बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। वह राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा वीर सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से राज्य को युद्धों से बचाया और जनता को सुख शांति का जीवन दिया। राजा की दरबार में विद्वान, योद्धा और नीतिज्ञ मंत्रियों की भरमार थी, जो राज्य को सुव्यवस्थित रखने में सहायता करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा वीर सिंह आलसी और अहंकारी होने लगा। उसे अब अपने राज्य की भलाई से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और विलासिता की परवाह थी। वह अपना समय महलों में नाचगान और उत्सवों में बिताने लगा और राज्य के मामलों पर ध्यान देना बंद कर दिया। राजा के इस बदलते स्वभाव को दरबारी भी समझते थे, लेकिन कोई भी उसे सच कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। धीरे धीरे राज्य के सैनिकों की संख्या घटने लगी, कोष खाली होने लगा और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। राज्य की सीमाएं कमजोर हो गईं और दुश्मन राजा वीर सिंह की कमजोरी का लाभ उठाने की योजना बनाने लगे। एक दिन राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री गुरु हरिदास दरबार में आए और राजा से विनम्रता से बोले, महाराज, राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अगर आपने जल्द ही अपने शासन पर ध्यान नहीं दिया तो दुश्मन राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं और हमारे पास अपनी रक्षा के लिए साधन नहीं होंगे। राजा वीर सिंह ने मंत्री की बातों को हल्के में लिया और कहा, मुझे किसी की चिंता नहीं है। मेरा राज्य इतना समृद्ध है कि कोई भी इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने मंत्री की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपने विलासितापूर्ण जीवन में खो गए। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने वीर सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कमजोर सुरक्षा और राज्य की अव्यवस्था के कारण राजा वीर सिंह की सेना हार गई और दुश्मनों ने राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा वीर सिंह को महल से भागना पड़ा और वह जंगल में छिपकर जीवन बिताने लगा। इस बर्बादी के बाद राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसकी आलस्य, विलासिता और प्रजा की अनदेखी ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी शासक या नेता को अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जब राजा अपने कर्तव्यों को छोड़कर केवल स्वार्थ और विलासिता में डूब जाता है, तो न केवल उसकी बर्बादी होती है, बल्कि उसका राज्य भी संकट में पड़ जाता है। सीख: जब जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया जाता है और स्वार्थ को प्राथमिकता दी जाती है, तो बर्बादी निश्चित है।